Yes, welcome everyone. So, today our topic is parallel lines and a transversal. Okay, parallel lines, it is a very common name that you all know very well, that there are two lines, how two lines are a parallel lines. Okay, they never meet each other, there is same difference in between. So now we will talk about what a transversal is. Okay, so here you are seeing this diagram M and N. These two are the parallel lines. M और N क्या है? Parallel lines है. Now एक आपको लाइन दिख रही है L जो क्या कर रही है M और N को 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है. ओके, सो दिस L को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर अ ट्रांसवर्सल लाइन? इट इज अ स्ट्रेट लाइन which cuts two or more coplanar lines at distinct point. Okay, it is called transversal line. तो M और M आपकी पैरेलल भी हो सकती हैं और नॉन पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं. ठीक है, एंगल्स सारे बनेंगे चाहे लाइंस पैरेलल हो चाहे नॉन पैरेलल हो, बट पैरेलल लाइंस के साथ अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो देयर इज रिलेशन बिटवीन दीज एंगल्स जो हमारा फर्दर यूटिलाइज होगा इन आवर क्वेश्चंस. ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट दीज एंगल्स आर. सबसे पहले टर्म है आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स. एज द नेम डिफाइन, एक्सटीरियर मीन्स जो एक्सटीरियर में हो, जो बाहर की तरफ हो. जस्ट हैव अ लुक इन द डायग्राम. डायग्राम में देखो तो एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पे आपके क्या क्या होंगे? बाहर की तरफ देखो 1 and 2 और यहाँ बाहर की साइड क्या है? 7 and 8. तो एक्सटीरियर एंगल आपके क्या होंगे? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. ये आपके कैसे एंगल हैं? एक्सटीरियर एंगल्स. अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स यानी अब जो एंगल्स अंदर की तरफ है. दो पैरेलल लाइंस देखो, इसके अंदर की तरफ कौन कौन से एंगल हैं? तो एंगल कौन कौन से हैं? 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, एंगल्स जो ट्रांसवर्सल लाइन के क्या हो? सेम साइड पे हो. ठीक है, दे आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल. कैसे एंगल्स कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग. इफ बोथ लाई आइदर अबव द टू लाइंस और बिलो द टू लाइंस. ओके, नाउ सी इस लाइन का क्या मीनिंग हुआ? करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो एक ही तरफ हो. अब एक ही तरफ कैसे? अगर आप ऊपर की तरफ लेते हैं M और N के ऊपर की तरफ, तो एक साइड का लो 1 है तो 1 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? 5. ठीक है, ध्यान से यहाँ पे देखो एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? 5. ठीक है, अगला पेयर अगर हम देखें, इस साइड चेंज कर लो, 2 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? 6. ठीक है, नाउ इसी साइड पे बिलो द लाइन देख लो, एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल 7. ठीक है, अब उस साइड पे बिलो द लाइन एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल 8. सो दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, एंगल्स ऑन द सेम साइड और एंड वेदर दे लाई अबव द लाइन और दे लाई बिलो द लाइन. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. मीन्स अल्टरनेट हो लेकिन इंटीरियर हो. ठीक है, सो जब हम अल्टरनेट की बात करते हैं यानी हम क्रॉस में देखेंगे लेकिन हम अंदर की तरफ देखेंगे इंटीरियर. तो इंटीरियर इन 4 एंगल्स में से अल्टरनेट कौन से होंगे? 4 लेंगे तो 6, 3 लेंगे तो 5. तो अल्टरनेट इंटीरियर अगर हम 4 ले रहे हैं तो 6. ओके, अगर हम 3 ले रहे हैं देन 5. ये कैसे एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाउ सी इफ वी टॉक अबाउट अल्टरनेट एक्सटीरियर यानी बाहर की तरफ और तिरछे में क्रॉस में, अगर 1 है तो 7, 2 है देन 8. तो हम क्या लिखेंगे? एंगल 1 एंड एंगल 7. अगर हम लिखते हैं एंगल 2 देन एंगल 8. ठीक है, समझ में आ गया? अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर. अल्टरनेट यानी आपको क्रॉस में लेना है, इंटीरियर यानी अंदर वाले चारों में से, एक्सटीरियर यानी बाहर वाले चारों में से. नाउ नेक्स्ट है आपका इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. इंटीरियर एंगल है लेकिन ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर. ठीक है, इंटीरियर यानी
4, 5, 3 और 6 में से सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल यानी एक ही साइड ले लो। अगर हम इस साइड लेंगे तो 3 and 6, और अगर हम उस साइड लेंगे तो 4 and 5। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में आपको पता चल गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम साइड लेने हैं, लेकिन अगर अबव द लाइन लेंगे तो अबव द लाइन, बिलो द लाइन लेंगे तो बिलो द लाइन, ठीक है। एंड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आपको इंटीरियर अंदर वाले ही सेम साइड के लेने, ठीक है। अब ये तो हो गए सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स। जब हम कोई भी पैरेलल लाइंस या कोई भी टू लाइंस और उनके ट्रांसवर्सल की बात करते हैं तो दीज सेट ऑफ जो हमारे एंगल्स होते हैं ये सारे एंगल्स बनते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, जब एक ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट वी फाउंड सम वेरी यूजफुल रिलेशन बिटवीन दीज डिफरेंट पेयर ऑफ एंगल्स। ये जो डिफरेंट पेयर ऑफ एंगल्स हैं इनके बीच में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल जो हम फर्दर यूज करेंगे रिलेशनशिप मिलते हैं। सो व्हाट दोज रिलेशनशिप्स आर, तो सबसे पहले क्या है, हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं। सो ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की जब हम बात कर रहे हैं, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जैसी है 1 and 5, तो ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मीन्स 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 विल बी इक्वल टू 5, देन 2 विल बी इक्वल टू 6, 3 विल बी इक्वल टू 7 एंड 4 विल बी इक्वल टू 8। ओके, इसके अलावा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। मीन्स 4 आपका इक्वल हो जाएगा 6 के, 3 आपका इक्वल हो जाएगा 5 के। ओके, देन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। मीन्स अगर हम इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को ऐड करते हैं तो उनका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या 3 पॉइंट्स आए हैं, corresponding angles are equal, alternate interior angles are equal and interior angles on the same side of transversal is supplementary. Okay, what is the meaning of supplementary? Means their sum is 180 degree. मीन्स अगर लाइंस पैरेलल है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है, एक एंगल आपको नोन है, देन यू कैन फाइंड आउट द अदर एंगल। ओके, तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनका हम फर्दर अपने क्वेश्चंस में क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे। ओके, सो फॉर दिस टॉपिक आज के लिए इतना ही। थैंक यू।